भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। कर्म निष्ठा और ज्ञान की निष्ठा, ये दो प्रकार की निष्ठा भगवान के द्वारा बताई गई और इन दोनों निष्ठाओं में कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी ज्ञान में निष्ठा हो गई, ऐसे भी महापुरुष हैं जिनकी ज्ञान में निष्ठा हो गई, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ज्ञान निष्ठा नहीं हुई तो वह कर्म की निष्ठा का आश्रय लेकर के अपने आप को ज्ञान निष्ठा के लिए तैयार करते हैं। कर्म योग का आश्रय लेकर के ज्ञान निष्ठा के लिए स्वयं को, सांख्य निष्ठा के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। तो जब वो कर्म का आश्रय लेकर के ज्ञान निष्ठा के लिए स्वयं को तैयार करते हैं तो उस स्थिति में अब चूँकि यह भी तो एक विषय हो गया ना कि कैसे कर्म की निष्ठा का आश्रय लिया जाए, कैसे कर्म योग का आश्रय लिया जाए कि वह बंधन का हेतु ना बने। क्योंकि कर्म तो सदैव से बंधन का हेतु रहा है। कर्म का जो परिणाम है वह परिणाम ही है। कृति महोदधौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम गति निरोधकम। कर्म का परिणाम ही रहा है कि ये जो कर्म है वो आपको इस महासमुद्र में, संसार रूपी महासमुद्र में ला करके गिरा देगा और फिर जब आप संसार रूपी समुद्र में आके गिर जाओगे तो क्या होगा? कर्म का फल क्या मिलेगा? तो बोले इसको करने से जो भी फल मिलेगा वो शाश्वत नहीं होगा बल्कि अशाश्वतम यानी अनित्य होगा। लेकिन कोई तो तरीका ऐसा होगा। अच्छा, जो मूल परिणाम है वो मूल परिणाम क्या है? तो कहा गति निरोधकम। अगर आप साधक हैं और साधना की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये कर्म आपके गति को रोक देगा। विचार करिएगा, कर्म आपकी गति को रोक देगा और जब कर्म आपकी गति को रोक देगा तो बोले आपकी साधना बाधित हो जाएगी वहीं से। क्योंकि वह तो आपको इस संसार रूपी महासमुद्र में लगाने वाला है ना।
कृति महोदधौ पतन कारणम, संसार रूपी समुद्र में गिराने वाला है। तो कैसे, कोई तो तरीका होगा, किस तरीके का अनुकरण करके हम कर्म संपादित करें कि वह कर्म हमारे लिए बंधन का हेतु न बने, बल्कि वह कर्म ले जा करके हमको ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बना देवे। ऐसा भी तो कोई तरीका होगा कि जिस तरीके से हम कर्म संपादित करें तो वह कर्म हमारे लिए सांख्य निष्ठा का अधिकारी हमको बना दे, ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बना दे और वो हमें बंधन में ना डाले। तो यहाँ पर 51वें श्लोक में भगवान ने इसी बात को कहा है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता फलम पदम गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। कुछ मनीषी लोग जो बुद्धि योग से युक्त हैं और बुद्धि योग से युक्त होकर के उन्होंने कर्म से प्राप्त होने वाली जो फल की चाह है, कर्म का जो फल है, उस कर्म फल का परित्याग कर दिया। और जब उन्होंने उस कर्म फल का परित्याग कर दिया तो उसकी परिणति क्या हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? तो कहा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामया। ऐसे लोग जिन्होंने कर्म के कर्मफल का त्याग कर दिया, अर्थात अपने कर्मफल का त्याग आप कब कर पाओगे? बोले जब आप अपने आप को कर्तापने से मुक्त कर लोगे। आपके शरीर से कर्म संपादित होगा तो दो तरह से वो कर्म होगा। पहला कि मुझे उस कर्म से कोई कर्मफल नहीं चाहिए, ऐसी चाह नहीं होगी मेरे अंदर। अगर हमको कर्म से ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बनना है तो पहली चीज़, हमारी पहली शर्त जो होगी वो ये होगी कि हमें उस कर्म से किसी भी प्रकार का कर्मफल नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ जो होगी वह, अगर कोई, चूँकि कर्म हुआ है तो उस कर्म से कोई ना कोई फल तो मिल ही जाएगा, तो उस कर्म फल के साथ हमको तादात्म्यापन्न नहीं होना है। अगर कर्म पॉजिटिव है, कर्मफल पॉजिटिव है या अच्छा मिल गया तो हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर कर्मफल हमारे मन के प्रतिकूल हो गया तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये दो शर्तें अगर अपने जीवन में धारण कर ले कोई साधक, तो कर्म उसको बंधन में नहीं डालते। पहली चीज़ कि कामना रहित होकर के उसके शरीर से कर्म हो, और दूसरी चीज़ उस कर्म का जो भी फल प्राप्त हो, उस फल में दो शब्द प्रयोग किए गए थे ना, सिद्धि या असिद्धि, लाभ या हानि, वो दोनों स्थितियों में वह स्वयं को व्यवस्थित रखे। ये नहीं कि लाभ मिल गया तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए, बहुत हर्ष हो गया, और हानि हो गई तो बहुत ज़्यादा दुखी, हाय हाय अब मैं क्या करूं। नहीं। तो इस स्थिति में अगर आप कर्म संपादित करते हो तो वही कर्म आपका कर्मयोग हो जाएगा, और वह कर्मयोग आपके चित्त शुद्धि का कारण बनेगा, जो बाद में आपको ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बनाएगा। और आप ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हो जाओगे तब, तो कहा जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे, और पदम गच्छन्ति अनामयम्। हे अर्जुन, फिर उस अनामय अविचल पद को वह प्राप्त कर लेता है ऐसा साधक। लेकिन ऐसी बुद्धि पैदा कब होगी? एक प्रश्न ये भी तो आता है कि ऐसी बुद्धि कब पैदा होगी कि हम ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हो जाएं? तो अगले श्लोक में इस बात को कहा
कब पैदा होगी इस प्रकार की बुद्धि। हम लोग पढ़ते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च कहा यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य मोह कलिलम यदा बुद्धिर व्यतितरिष्यति। आप ऐसे देखिए, हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा भी है, जो आता है वही कुछ ना कुछ सुना के चला जाता है, कोई ना कोई उपदेश दे करके चला जाता है। अक्सर होता है ना ऐसा, आप कोई बात कर रहे हो तो सामने वाला कहेगा अरे वहाँ पर रामचरितमानस में तो ये लिखा है। अब आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ी तो आपको लगेगा देखो सामने वाला रामचरितमानस का जानकार है। कभी कभी तो लोग कहते हैं कि वेद में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा उपदेश किया अर्जुन के लिए, ऐसा वेद में लिखा है। अब व्यक्ति का अपना, कहा गीता में भगवान ने कहा है कि किसी मनुष्य को कष्ट ना पहुंचाओ। अपना दर्शन है आदमी का, जो समझ लेता है वो समझा देता है आपको। बोले इस तरह बहुत से लोग आके बहुत सी बातें सुना देते हैं, तरह तरह की बातें आकर के लोग सुना जाते हैं। अच्छा, सरल आदमी को दो चार शास्त्रों के नाम याद हैं, गीता का याद है, रामचरितमानस का याद है, और वेद तो आदमी यही दो तीन चीजें कहेगा, वेद में ऐसा लिखा, गीता में ऐसा लिखा। अरे आपने कभी पढ़ा कि गीता में लिखा क्या है? गीता में लिखा सबका भला करो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। आदमी इस तरह की बहुत सी बातें बता देता है, खैर उनका अपना सोचना है। तो अब हमने सुना किसी से कि गीता में भगवान ने कहा सबका भला करो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे, तो हमको लगा कि बात तो सही कह रहा है। अब हमने कभी गीता जी पढ़ी नहीं है, तो अब ऐसा कहा होगा भगवान ने, क्योंकि भगवान तो कभी ये नहीं चाहेंगे ना कि किसी का बुरा होवे। तो भगवान ने कहा होगा कि सबका भला करो तुम्हारा भला होगा, या कुछ और बता गया। तो तरह तरह का ज्ञान, और उसके अतिरिक्त कम से कम ये जो सैकड़ों की संख्या में मत पंथ फैले हुए हैं, ये जो अपना ज्ञान हमारी बुद्धि में भर देते हैं, उसके साथ साथ हमारे आसपास के लोग जो हमारी बुद्धि में ज्ञान भर देते हैं सुना सुना करके। क्या ज्ञान भर दिया? तो माँ बाप से बढ़ करके और कोई धर्म नहीं है, माँ बाप ही सबसे बढ़कर सबसे बड़े तीर्थ हैं, ये है वो है। ठीक है, सबका अपना स्थान है, माँ का अपना स्थान है, पिता का अपना स्थान है, लेकिन आप के काम आपकी साधना आने वाली है। आप अपने लिए जो इकट्ठा करोगे, ये कभी नहीं हो सकता है कि आप अपने पिताजी के सिर पर कोई बोझ रखा है और वो बोझ पिताजी के सिर पे रखा रहे और उनको कष्ट से छुटकारा मिल जाए। नहीं, उस बोझ को पिताजी को उतारना पड़ेगा।
अगर मेरे सिर पे रखा है तो उस बोझ को मुझे उतारना पड़ेगा, तभी तो उस परिश्रम से, उस कष्ट से छुटकारा मिलेगा। लेकिन व्यक्ति है अपनी तरह तरह की बातें आके बता जाते हैं। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, कुछ सुनाया हुआ, कुछ सुना हुआ, इससे जब तुम्हारी बुद्धि पार उतर जाएगी, अर्थात कोई आके कुछ सुना जावे, वह आपकी बुद्धि को प्रभावित नहीं कर पावेगा। जिस स्थिति में भगवान कहते हैं वो अवस्था, जिस अवस्था में कोई आए और कुछ आके आपको सुना जाए, लेकिन आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, ठीक है, ये तो कहते रहते हैं लोग, कहते हैं ये भी आके कह गया। तो इस अवस्था के बाद यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, मोह कलिल कैसा है तो कहा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, सुना सुनाया हुआ जो मोह है, कलमस है, उस मोह से, उस कलमस से जब तेरी बुद्धि पार उतर जाएगी, तदा गंतासि निर्वेदम, उसी क्षण तू शांति को प्राप्त कर लेगा। अब इसीलिए भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि शब्द जालम महारण्यम, ये जो शब्दों का जाल है ना, ये भयानक जंगल है। इस जंगल से आप बचने का प्रयास करो। बहुत ज़्यादा आप ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, तो पढ़ते पढ़ते हर आदमी अपनी अलग अलग बात कहता है, तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, आपकी बुद्धि विचलित हो जाएगी, और जब तक आप उस विचलन से बाहर नहीं निकल पाओगे तब तक आपको शांति की प्राप्ति नहीं होगी। आप ज्ञानी हो सकते हो, आप विद्वान हो सकते हो, आप बुद्धिमान हो सकते हो, लेकिन आप सोचो कि शांति की प्राप्ति कर लें, शांति की प्राप्ति नहीं होने वाली। कब शांति की प्राप्ति? अच्छा, आप देखो, कोई ज्योतिष का विद्वान है, कोई घोर कर्मकांडी है, ये सब है, लेकिन शांत होते हैं क्या? मन के अंदर वो विचलन, वो व्याकुलता, शांति कहाँ से आएगी? बोले शांति तो ब्रह्म ज्ञान से आने वाली है, ब्रह्म विद्या से आने वाली है। और ब्रह्म विद्या कब आएगी आपके अंदर, कब टिकेगी? बोले यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जब सुने सुनाए हुए से तुम्हारा चित्त छूट जाएगा, सुने सुनाए से तुम्हारी बुद्धि किनारे हो जाएगी, और सुन सुन करके जो ये मोह कलमस सब अंदर भरा हुआ है, भगवान सीधे सीधे अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं यहाँ पर। अर्जुन डायरेक्ट भगवान नहीं कह रहे हैं कि अर्जुन, जो तेरे पास आकर के किसी ने बताया था कि तेरे ताऊ हैं, चाचा हैं, मामा हैं, इनसे तू युद्ध कैसे करेगा, भगवान सीधे एकदम नहीं कह रहे हैं, लेकिन भगवान उसकी बुद्धि पर प्रहार कर रहे हैं कि जो सुना सुनाया तेरी बुद्धि में भरा है ना, उससे जब तेरी बुद्धि छूट जाएगी, तदा गंतासि निर्वेदम, उसी क्षण तू शांति को प्राप्त कर लेगा। यही बात अष्टावक्र गीता में भी अष्टावक्र जी ने कही है राजा जनक से। जिस क्षण तेरे मन के अंदर इन विषयों से आसक्ति कम हो जाएगी, उसी क्षण तू शांत हो जाएगा। अधुनैव सुखी शांतः, उसी क्षण शांत हो जाएगा। तो बोले, पढ़ते हैं भाष्य, यदा यस्मिन काले ते तव, जिस काल में तेरे द्वारा मोह कलिलम,
मोहात्मकम अविवेक रूपम कालुष्यम एन आत्म अनात्म विवेक बोधम कलुषीकृत्य विषयं प्रति अंतःकरणं प्रवर्तते तत् तव बुद्धि व्यतितरिष्यति व्यतिक्रमिष्यति शुद्धिभावम् आप्स्यते इति अर्थः। जिस क्षण यदा मने यस्मिन काले, जिस क्षण मोहकलिलम, मोहकलिलम का अर्थ है मोहात्मकम अविवेक रूपम कालुष्यम, जो तेरी बुद्धि के अंदर मोहात्मक मोह के कारण अविवेक रूपी कलमस भरा है। एन आत्म अनात्म विवेक बोधम कलुषीकृत्य विषयम प्रति, वह जो कलमस है वह कलमस तेरे आत्म अनात्म विवेक का उल्लंघन कर जाता है, अर्थात वह कलमस तुझे आत्म अनात्म विवेक नहीं करने देता। जिस क्षण तू इस कलमस का उल्लंघन कर जाएगा, अर्थात इस कलमस को पार कर जाएगा, अंतःकरणम प्रवर्तते तत एव बुद्धि कलुषीकृत्य विषयं प्रति अंतःकरणम प्रवर्तते। तेरा जो अंतःकरण है ये उस कलमस के द्वारा, उस अज्ञान के द्वारा, उस मोह के द्वारा ढक गया है और तेरे अंतःकरण में विवेक बुद्धि का उदय नहीं होने दे रहा। ये जिस क्षण तेरे अंदर विवेक बुद्धि प्रकट होगी उसी क्षण व्यतिक्रमिष्यति शुद्धि भावम आप्स्यते इत्यर्थ, उसी क्षण तू इस कलमस का व्यतिक्रमण कर जाएगा और इस कलमस का व्यतिक्रमण करके शुद्धि भावम आप्स्यते, शुद्ध भाव को प्राप्त कर जाएगा इति अर्थ, ऐसा बताया गया। तदा तस्मिन काले गंतासी, उसी क्षण गंतासी माने प्राप्स्यसि, प्राप्त कर लेगा। निर्वेदम, निर्वेद माने वैराग्य को। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, तदा श्रोतव्यम श्रुतम च निष्फलम प्रतिपद्यते इति अभिप्रायः। उसी क्षण तू तेरे द्वारा सुना सुनाया जो कुछ भी है वह सब का सब निष्फल हो जाएगा। एक चीज आती है और सारी की सारी चीजें एक साथ समाप्त हो जाती। लेकिन जिस क्षण तेरी बुद्धि के अंदर से यह मोहात्मक ज्ञान हट जाएगा, अविवेक हट जाएगा और विवेक का उदय होगा, उसी क्षण तेरी बुद्धि के अंदर वैराग्य की उत्पत्ति होगी और वह वैराग्य तेरे अंदर जो दुनिया भर का तूने सुना सुनाया है उस सुने सुनाए हुए को भी भस्मीभूत कर देगा, उस सुने सुनाए हुए को भी समाप्त कर देगा और तू उस शांति को प्राप्त कर लेगा, या आप कह लो कि तू उस सांख्य के ज्ञान का अधिकारी, सांख्य निष्ठा का अधिकारी हो जाएगा। ठीक है। मोहकालित्य द्वारेण लब्धात्मक विवेकज प्रज्ञः कदा कर्मयोगजं फलं परमार्थ योगम अवाप्स्यामि इति चेत्तं शृणु। अगर तेरे मन के अंदर, तेरी बुद्धि में ये विषय आ रहा है कि केशव इस अविवेक से पृथक होकर के मोहकालित्याद्वारेण लब्धात्मक विवेकज प्रज्ञा, बोले ये मोह कालिमा दूर हो जाएगी और लब्धात्मक क्या होगा, प्राप्त कर लेंगे लब्धात्म विवेकज प्रज्ञा, विवेक प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाएगी। तो कदा कर्मयोजम फलम, फिर कब यह कर्म से, कर्मयोग के द्वारा जो यह परिणति होगी, कदा परमार्थ योगम अवाप्स्यसि,
फिर इसके द्वारा हम कब परमार्थ योग को प्राप्त करेंगे? आपने कह दिया कि मोह कलिल समाप्त हो गया, ठीक है, समाप्त हो गया। विवेक प्रज्ञा की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। तो जब कर्म फल की भी हमको कोई चाह नहीं है, तो उसी कर्म फल के परिणाम स्वरूप हमारी कर्मयोग से चल करके निष्ठा हो गई ज्ञान योग। कर्मयोग के द्वारा कब हमारी निष्ठा ज्ञान योग में होगी? मान लिया विवेक समाप्त हो गया, अविवेक समाप्त हो गया, विवेक बुद्धि पैदा हो गई, तो वह स्थिति कब आवेगी? जब इस कर्मयोग के परिणाम स्वरूप हमको सांख्य बुद्धि की प्राप्ति होगी, या हमको ज्ञान योग का अधिकारित्व प्राप्त हो जाएगा। ऐसी अवस्था कब पैदा होगी केशव? तो इति चेत तत्सृणु, ऐसा कहते हैं, उसको आप सुनो। अगले श्लोक में श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना, अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुति भी श्रवणई विप्रतिपन्ना नाना प्रतिपन्ना श्रुति विप्रतिपन्ना विक्षिप्ता सती ते तव बुद्धि यदा यस्मिन् काले स्थिस्यति स्थिरीभूता भविष्यति निश्चल विक्षेप चलन वर्जिता सती समाधौ समाधीयते चित्तम अस्मिन् इति समाधि आत्मा तस्मिन् आत्मनि इति एतत् अचला तत्रापि विकल्प वर्जिता इति एतत् बुद्धि अंतःकरणम। कहा श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थिस्यति निश्चला। हम कभी कभी श्रुतियों को भी सुन सुन करके हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है, हम ठीक से उनके भाव को समझ नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि श्रुति हमारी बुद्धि को विचलित करती, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो पात्रता की कमी है, उस पात्रता की कमी की वजह से श्रुति के मूल भाव को, वेद की ऋचा के मूल भाव को हम समझ नहीं पाते, और उसके कारण हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है। जैसे कभी कभी श्रुति भगवती विरोधाभासी बात कर देती हैं। आत्मा के बारे में आप पढ़ोगे तो विधि निषेध दोनों कभी कभी एक साथ मिल जाता है। विरोधाभासी बात क्या हुई? तो कहा अड़ोरड़ियान महतो महियान, बोले सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से महान, बृहद से बृहद है। तो आदमी की जो साधक है उसकी बुद्धि विचलित हो सकती है कि ऐसा कैसे हो सकता, हसब ठठा फुलाऊ बुगालू दोनों एक साथ कैसे, है ना, बुद्धि के अंदर विचलन तो आ सकता है। तो बोले यह जो स्थिति पैदा होती है, यह स्थिति कभी कभी श्रवणई विप्रतिपन्ना नाना प्रतिपन्ना श्रुति विप्रतिपन्ना विक्षिप्ता सती, ये सब सुन सुन करके जब हमारी बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है, तो फिर तरीका क्या है? बोले तरीका भी यही है कि श्रुति ही आपकी उस विक्षिप्त बुद्धि को सही रास्ते पर भी ला सकती है। श्रुति ही ला सकती हैं, वेद ही ला सकते हैं आपकी विचलित बुद्धि को। तरीका क्या?
बोले बस तरीका यही है कि आप जैसे उसको दूसरे तरीके से समझ रहे थे, अब आप उसको सही तरीके से समझो। तो बुद्धि में जो विचलन है, जो इधर उधर विक्षिप्त हो गई है, ऐसी विक्षिप्त बुद्धि जब जा करके चित्त में समाधान को प्राप्त कर ले, अंतःकरण में जा करके स्थिर हो जाए, उसी अवस्था का नाम है समाधि। समाधि का मतलब क्या? बोले बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई विचार ना आवे। जिस अवस्था में बुद्धि में किसी प्रकार का विचार ना आवे, उसका नाम है समाधि। तो कहा नाना प्रतिपन्ना श्रुति विप्रतिपन्ना विक्षिप्ता सती ते तो बुद्धि यस्मिन् काले स्थिरीभूता भविष्यति। जिस क्षण जिस समय में स्थिर हो जावे, या जिस क्षण स्थिर हो जावेगी, निश्चला विक्षेप चलन वर्जिता, फिर उस बुद्धि के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप ना होवे। विक्षेप चलन वर्जिता, किसी प्रकार की कोई हलचल ना होवे, हलचल से रहित हो जाए, वह अवस्था समाधि की अवस्था कहलाती है। समाधि यते चित्तम यस्मिन् इति समाधि आत्मा तस्मिन् आत्मनि इति एतत्। जिस अवस्था में किसी प्रकार का कोई चिंतन, कोई विचलन हमारी बुद्धि के अंदर ना होवे, एकदम परम शांति की अवस्था होवे, उसी का नाम समाधि है। तो कहा इस दृष्टि से, इस प्रकार से अगर विचार किया जाए तो आत्मा का ही नाम समाधि है। आत्मा तस्मिन् आत्मनि इति एतत्, आत्मा का ही नाम समाधि है। आत्मा आत्मा में ही रमण करे। तो अचला तत्रापि विकल्प वर्जिता इति एतत्, वहाँ किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प भी ना आवे। ऐसी बुद्धि का यहाँ पर भाव सिर्फ बुद्धि से नहीं लिया गया, बल्कि अंतःकरण से लिया गया है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों चीज़ें होती हैं। तो मन भी आपका संकल्प विकल्प से रहित हो जाए, चित्त के अंदर किसी प्रकार की उथल पुथल ना हो, बुद्धि स्थिर हो जाए, और आपका अहम भी शांत हो जाए। तस्मिन् काले योगम अवाप्स्यसि, उस क्षण साधक योग को प्राप्त कर लेता है। विवेक प्रज्ञाम समाधिम प्राप्स्यसि, अर्थात विवेक प्रज्ञा को, समाधि को प्राप्त कर लेता है। तो प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच लब्ध समाधि प्रज्ञस्य लक्षण बुभुत्स्या। अब चूंकि भगवान ने जब यहाँ पर ऐसा बताया तो अर्जुन को एक प्रश्न करने का कारण मिल गया। अच्छा केशव, जो ऐसी समाधि को प्राप्त कर लेगा जहाँ पर उसकी बुद्धि में कोई विचलन नहीं, चित्त शांत है, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं, अहंकार भी शून्य है, ऐसा साधक जो अपने आत्मा में ही रमण करने लगा, अपने आत्मा में ही आनंद को प्राप्त करने लगा, ऐसा जो साधक होता है, उस साधक के लक्षण क्या हैं? ऐसा साधक व्यवहार कैसे करता है? प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य, प्रश्न के कारण को प्राप्त करके लब्ध समाधि प्रज्ञा से लक्षण बुभुत्सया, समाधि प्रज्ञा प्राप्त हुए साधक के लक्षणों को जानने की इच्छा से अर्जुन पूछता है। अर्जुन ने भगवान से पूछा, क्या? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत
किमासीत व्रजेत किम। हे केशव, ऐसा जो साधक है जिसका चित्त, मन, बुद्धि, अहम सब शांत हो गया है, सब अपने अपने गोलक में स्थित हैं, अपने अपने मूल भाव में स्थित हैं, ऐसा साधक जो अपने आप में ही रमण करने लगता है। केशव, मैं जानना चाहता हूँ ऐसे साधक के क्या लक्षण हैं, का भाषा, वो कैसे बोलता है, उसके लक्षण क्या हैं। किम प्रभासेत, किम आसीत, व्रजेत किम, कैसे बोलता है, कैसे व्यवहार करता है और किन किन चीज़ों से दूर रहता है, मैं यह आपसे जानना चाहता हूँ। ऐसे साधक के जो जिसकी प्रज्ञा स्थित हो चुकी है, ऐसे स्थिर प्रज्ञा या स्थित प्रज्ञ साधक के लक्षण आप मुझे बताओ। स्थिता प्रतिष्ठिता अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि इस प्रकार से प्रतिष्ठित हो गई है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी प्रज्ञा जिसकी प्रतिष्ठित हो गई है, मुझसे अलग अब कुछ नहीं है, मैं ही वह परब्रह्म स्वरूप परमात्मा हूँ, ऐसा जो साधक है, तस्य का भाषा, किम भाषणम वचनम कथम असौ परिभाष्यते, वो कैसे बोलता है और लोग उसके बारे में कैसे बोलते हैं। समाधिस्थस्य समाधौ स्थितस्य केशव, ऐसा जो समाधि में स्थित है, ऐसा साधक किस प्रकार बोलता है, उसके व्यवहार का तरीका क्या है, लोग उसके बारे में किस प्रकार बोलते हैं। स्थितधि स्थित प्रज्ञा स्वयं वा किम प्रभासित, जो स्थित प्रज्ञ है वो स्वयं कैसे बोलता है। किम आसीत व्रजेत किम, आसनम व्रजनम वा तस्य कथम इत्यर्था, उसका उठना बैठना चलना किस तरह होता है। स्थिर प्रज्ञस्य लक्षणम अनेन श्लोकेन प्रक्षति, स्थित प्रज्ञ के लक्षण अर्जुन भगवान से पूछता है इस श्लोक के माध्यम से। अच्छा, आप विचार करो, हम में से तो कोई है नहीं, कोई है स्थित प्रज्ञ। अगर कोई मानता हो तो आगे जो लक्षण बताए गए हैं उन लक्षणों पर अपने आप को कसना कि कहाँ तक कौन कौन लक्षण आपके अंदर दिखाई पड़ता है। और अगर ज़्यादातर लक्षण आपके अंदर दिखाई पड़ते हैं तो आप मान लेना कि भाई कुछ कुछ विकसित हो रही है और परिश्रम करने की आवश्यकता है। कल्पना करो कोई एक ज्ञानी महापुरुष जिसके अंदर ये सारे लक्षण जो बताए ये हैं, तो कैसा व्यवहार करेगा। क्या अगर ज्ञानी व्यक्ति को सड़क पर चलना होगा तो ज्ञानी व्यक्ति सड़क के बीचों बीच में चलेगा क्या? क्या जो आपका संविधान बना है, ज्ञानी व्यक्ति उस संविधान को न मान करके उस संविधान से पृथक अपना व्यवहार करेगा क्या? उसका व्यवहार कैसे होगा, उसका चलना उठना बैठना ये सब कैसे होगा, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। यो ही आदित एव संन्यस्य कर्माणि ज्ञान योग निष्ठायां प्रवृत्ते या कर्मयोगेन तयो स्थित प्रज्ञस्य प्रजहाति इति आरभ्य अध्याय परिसमाप्ति पर्यंतम स्थित प्रज्ञ लक्षणम साधनम च उपदिश्यते। जिन्होंने पहले यो ही आदित एव संन्यस्य कर्माणि, ऐसे साधक जिन्होंने पहले ही कर्मों का त्याग करके ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर ली, या फिर
जो कर्म योग का आश्रय लेकर के कर्मयोगेन ज्ञान योग निष्ठायाम प्रवृत्तो, कर्म योग के द्वारा जो ज्ञान योग की निष्ठा में प्रवृत्त हुए हैं, वो दोनों प्रकार के स्थित प्रज्ञ साधक प्रजहाति इति आरभ्य अध्याय परिसमाप्ति पर्यंतम स्थित प्रज्ञ लक्षणम साधनम उपदिश्यते। उन दोनों प्रकार के, दोनों तरीके से जो स्थित प्रज्ञ हुए हैं, एक तरीका क्या, कर्मयोग का परित्याग करके वो ज्ञान निष्ठा में आ गए, और दूसरे कर्म योग का आश्रय लेकर के फिर उन्होंने ज्ञान निष्ठा प्राप्त की। तो अंत में परिणति तो दोनों अवस्थाओं में ज्ञान निष्ठा हुई ना, प्राप्त तो दोनों अवस्थाओं में ज्ञान की निष्ठा हुई। तो जब ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो गई तो दोनों तरह से वो स्थित प्रज्ञ हैं। ऐसा स्थित प्रज्ञ साधक जो है प्रजहाति, माने अगला जो श्लोक आएगा यहाँ से लेकर के अध्याय पर्यंत तक भगवान उसी स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का उपदेश करते हैं। सर्वत्र एव हि अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि चतानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात् यानि यत्न साध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि। कहा सर्वत्र एव ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि, अध्यात्म शास्त्र में सर्वत्र ऐसा साधक जो कृतार्थ हो चुका है, कृतकृत्य हो चुका है, उसके लक्षण बताए जाते हैं। यानि तानि एव साधनानि, चूँकि वह अब तो किसी के लिए एक मार्ग हो गया ना। मान लिया किसी ने कोई चीज़ प्राप्त कर ली, तो अब दूसरे को प्राप्त करना है, तो जिसने प्राप्त कर ली है वह उसके लिए साध्य हो गया ना, उसके लिए एक लक्ष्य हो गया। और उस लक्ष्य को किस रास्ते के द्वारा प्राप्त करना है, यह तरीका व्यक्ति को जानना है। तो जो ज्ञानी है वो है साध्य, स्थित प्रज्ञ हैं वो साध्य हैं, और दूसरे लोगों के लिए, और दूसरे लोग किस साधन का अनुकरण करके उस साध्य को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जो अवस्था ज्ञानी ने प्राप्त की है उस अवस्था को दूसरे लोग किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बताने के लिए, ऐसा दूसरों के उपदेश के लिए यहाँ पर ज्ञानी का आश्रय लिया गया है। तो कहा यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यवत, यहाँ पर वही यत्न साध्य होने के कारण, कौन बोले, जो स्थित प्रज्ञ हैं, जो ज्ञानी हैं, दूसरों के लिए साधन रूप उपदेश किए जाते हैं। अच्छा, हम लोग कहते हैं ना कि भगवान रमण महर्षि अर्जुन के जैसे बन जाओ, भगवान रमण महर्षि के जैसे बन जाओ, पूज्यपाद स्वामी तपोवनम जी के जैसे बन जाओ, स्वामी चिन्मयानंद जी के जैसे बन जाओ, हमारे गुरुदेव के जैसे बन जाओ। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए साध्य हैं, वो हमारे लिए परम प्राप्तव्य हैं। जैसे वो हैं वैसे हमको बनना है, लेकिन उनके जैसा बनने के लिए हमको किस साधन का उपयोग करना है, वो जो साधन रूप यत्न साधन है, उन यत्न साधन रूप उपदेश को भी यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे करके आप स्थित प्रज्ञ हो सकते हो, किन चीज़ों को छोड़ करके, किन चीज़ों को प्राप्त करके। अर्जुन का मतलब यही है, वो ये नहीं जानना चाहता है कि ज्ञानी कौन सी चीज़ें छोड़ देता है, कौन सी चीज़ें। जो साधक है वो साधक किन चीज़ों का परित्याग कर दे और किन चीज़ों को ग्रहण करे, जिससे वह भी उसी स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त कर ले। ऐसा उपदेश यहाँ 55 से लेकर के 72 श्लोक तक किया गया है। ज्ञानी के लक्षण बताने का मतलब ये है
कि ऐसा ज्ञानी किन किन चीज़ों से अपने आप को बचाता है। अभी आगे के श्लोक में आएगा कैसे जब कोई विषयों को आता हुआ देखता है तो वह स्वयं को ऐसे छुपा लेता है जैसे कछुआ अपने मुसीबत आते देख करके अपने खोल के अंदर अपने अंगों को छुपा लेता है। तो मतलब साधक जो इस साध्य को पाना चाहता है, अर्थात वह स्थित प्रज्ञ होना चाहता है, ऐसे साधक को विषयों से बचना चाहिए, विषयों के सुख से बचना चाहिए। यही सारी चीज़ें तो हैं, यही उपदेश तो किया है। तो कहा यह उपदेश यहाँ पर भगवान ने अर्जुन के लिए किया है और हम लोग कल से ही विचार करते हैं। पर एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अविवेक साधक के लिए, अविवेक कहाँ से पैदा होता है बहुत ज़्यादा, तो कहा जो इधर उधर का हम सुनते रहते हैं। अच्छा, साधक की भी एक क्लास होनी चाहिए ना कि आपको सुनना क्या है, क्या सुनना है, कि जो मिल जाए। आप बुद्धि को डस्टबिन थोड़े बनाना है कि जो मिल जाए कूड़ा कचरा वो सब भर लिया, वो सब सुना दिया बुद्धि को। सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, श्रोता तो बहुत होते हैं, लेकिन जो साधक होता है, साधक को विचार पूर्वक श्रवण करना होता है। श्रोता तो यहाँ भी गया, यहाँ भी सुना, वहाँ भी गया, वहाँ भी सुना, किसी तीसरी जगह गया, तीसरी जगह, लेकिन साधक को एक निश्चित चीज़ का श्रवण करना होता है। हमको गीता सुननी है, हमको उपनिषद सुनने हैं, तो यह सारी चीज़ें। तो सुनना क्या है, अब चूँकि हमको सुनना, हमको ज्ञान प्राप्त करना है ब्रह्म विद्या का, और हम सुन रहे हैं, सामने वाला जो भी सुनाई दे रहा है तो उससे लगेगा यार ब्रह्म विद्या से अच्छा तो ये है, चलो यही ठीक है। फिर कुछ और बोले बात तो ये भी सही कह रहे हैं, ये भी ठीक है। तो इस चक्कर में 10 तरह का ज्ञान जब बुद्धि के अंदर भरता है तो फिर एक विषय आता है ना, ये सही कि ये सही, ये सही, और इसी के चक्कर में हमारी बुद्धि एकदम मथ जाती है, विचलित हो जाती है। जब इस तरह का कलमश बुद्धि के अंदर से निकल जाएगा, वैराग्य की प्राप्ति होगी, और वैराग्य की प्राप्ति के साथ ही आप की जो बुद्धि है वह बुद्धि परमात्म ज्ञान विषयक बन जाएगी। उस बुद्धि से फिर परमात्मा का ज्ञान आपके अंदर ठहरता है, आत्म तत्व का ज्ञान आपके अंदर ठहरता है। लेकिन जब तक कचरा भरा रहेगा तब तक वो ज्ञान ठहरने वाला नहीं है। इसी बात को कबीरदास ने बहुत सरल शब्दों में कह दिया, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मन के अंदर अहंता, ममता, ये सारे कलमश थे, तब आत्मस्वरूप का बोध नहीं हुआ था। और जब आत्मस्वरूप का बोध हो गया तो इन सब का अपने आप नाश हो गया। लेकिन ऐसा हुआ कब? बोले सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब हमारे अंदर विवेक जगा, ज्ञान का दीपक जला, तो यह सारे कलमश स्वतः नष्ट हो गए। इसी श्लोक का अनुवाद किया है कबीरदास जी ने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।